बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें आपको बताता हूँ कि जो बाग में काश्तशुदा गंदम है, बिलखसूस ये सरगोदा जो है उसके इलाका जात में होती है, और मंडी बहाउद्दीन के भी कुछ इलाके हैं जैसे कि मलकवाल और मियानी के एरिया है, हेड फ़कीरियाँ का इलाका हो गया। उसके अलावा सरगोदा की तकरीबन तमाम तहसीलों में बिलखसूस कोट मोहम्मद सिला वाली, भलवाल और इसके अलावा कुछ पिंडी भटियाँ साइड पे जो सियाल मोड़ साइड पर जगह है, वहाँ पर भी दोस्तों ये प्रैक्टिस की जाती है कि बागात के अंदर जो है वो गंदम की काश्त की जाती है। तो दोस्तों, अब आजकल जो हैं वो काश्तकार भाई जो बाग के अंदर कनक काश्त करके बैठे हुए हैं, वो फ़ोन करके पूछते हैं कि जनाब अब बाग में जो है वो पानी लगा दें या फिर कौन सी खाद डालें, या फिर उसके अलावा स्प्रे जड़ी बूटी मार जो है वो कर दें या ना करें। तो दोस्तों, ये सवालात जो है ना ये मेरे तक आ रहे हैं। अब कई दोस्त बीच में सवाल करते हैं, आपने अपना नंबर तो दिया नहीं हुआ यूट्यूब पर, तो आपके फ़ोन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वक्त बायर क्रॉप साइंस में एज सीनियर टेक्निकल सर्विसेज मैनेजर के तौर पर सरगोदा डिवीज़न को डील कर रहा हूँ। तो बहुत सारे ज़िम्मेदारों को मैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में, अपनी ड्यूटी टाइम में बहुत सारे काश्तकार भाइयों को मिलता हूँ, और जिनसे गुज़श्ता मिल चुका हूँ। पिछला मैंने जो है वर्किंग की है वो गुजरांवाला डिवीज़न के कुछ इलाका जात में मैंने किया, तो वहाँ पर भी रिलेशनशिप जो है मेरे बने हुए हैं। तो ये नहीं है कि यहाँ पर ही मैं नंबर दूँगा तो लोग मुझसे रब्ता करके पूछेंगे। जो इन कॉन्टैक्ट्स जो मेरे ज़िम्मेदार फार्मर हैं वो मुझसे फ़ोन करके ये चीज़ें मालूमात हासिल करते हैं। तो दोस्तों, अब एक तो सबसे बड़ी बात है जो इस प्रैक्टिस को मैं देख रहा हूँ कि बागात के अंदर जो अमेरिका में, कैलिफोर्निया में है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है कि बागात के अंदर आप किसी किस्म के भी इंटर क्रॉपिंग करें। उनके तो बागात बड़े साफ़ सुथरे और बीच में ड्रिप इरीगेशन सिस्टम वगैरह जो है वो इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं, और बाग बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। वहाँ पर किसी किस्म की जो है वो इंटर क्रॉपिंग नहीं की जाती, क्योंकि दोस्तों हमारे पास रकबों की कमी है, हमारे पास ज़मीन की कमी है। अगर हमारे दादे के पास मिसाल के तौर पे परदादे के पास 50 एकड़ ज़मीन थी, दादे के पास हमारे इसी तरह 20 एकड़ रह गई, और हमारे पास जो विरासत में 4-5 एकड़ रह गई, तो ज़मीनें अब कम हैं, लैंड होल्डिंग कम है। लेकिन जो बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं उनके पास आज भी 10-10, 12-12, 20-20 मुरब्बा भी ज़मीनें हैं उनकी। लेकिन जो छोटे काश्तकार हैं मैं उनकी बात करूँगा कि उनको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। बाग के अंदर उनको बरसन लगाना पड़ता है, उनको बाग के अंदर कनक घर के लिए लगानी पड़ती है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर एक नुकसान होगा। बात सीधी सी है, जब आप कनक की फसल को, गंदम की फसल को पहला पानी लगाएंगे, तो दोस्तों अब ये आप कंडीशन देख सकते हैं, किन्नू तैयार है इस वक्त, तकरीबन रंग बदल गया है। अब होगा क्या, जब आप इसको पानी लगाएंगे, पौधे को तो पानी किन्नू को चाहिए नहीं है, तो अब ये होगा कि इसकी जड़ में नमी बनेगी, और जब जड़ में नमी बनेगी तो दोस्तों इसको डाई बैग जैसे मसाइल, जड़ का गाला और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं फंगस वाली बीमारियाँ इसकी रूट्स में बन जाएंगी। तो पहली तो बात है दोस्तों, हत्तल वसा कोशिश कीजिए कि बागात के अंदर गंदम की काश्त से अवॉइड कीजिए, क्योंकि आज इसको पानी चाहिए है गंदम को, और बाग को पानी नहीं चाहिए। तो इसी तरह दोस्तों, अप्रैल में जाके बाग को पानी चाहिए होगा, गंदम को पानी नहीं चाहिए होगा, तो ये आपको मसाइल बनेंगे। लेकिन दोस्तों, चूँकि अब काश्त कर ही लिए, तो कोशिश करें कि ये जो एरिया है जहाँ पर अगर आप कर सकते हैं तो वट्टें बना दें, और खैलियों की शक्ल में आप सिर्फ गंदम को पानी पिलाएं। यानी कि अगर पॉसिबिलिटी है, अब तो खैर ये स्ट्रक्चर बन चुकी है, अगर नहीं पहले करना चाहें या अगर किसी दोस्त ने अभी लगानी है, तो कोशिश करेंगे इस एरिया को ऊपर उठा दें, यहाँ पर वट बना दें। ठीक है जी, इसलिए कि आपकी सिर्फ इस एरिया में ही गंदम लगेगी, क्रॉस में आपकी कनक नहीं लग सकती अगर आप बाग को पानी से बचाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिस चल रही है, और एक मेन रीज़न यही है सिट्रस के डिक्लाइन की वजह से। तो दोस्तों, अब आप इसको पानी लगाना चाहते हैं, पानी लगाएं, आधा घट्टू आप यूरिया का भी डालें, ज़्यादा पानी भर के ना लगाएं, हल्का पानी लगा लें। उसके अलावा आप ज़बरदस्त यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जड़ी बूटी मार जहर कोशिश करेंगे सिर्फ गंदम के ऊपर हो, पौधे की छाँव के नीचे जो है वो जहरों का स्प्रे ना कराएं, क्योंकि ये रूट हेयर्स को डैमेज करती हैं। जो भी वीडिसाइड होती हैं ये स्प्रे, ये इसको डैमेज करती हैं। तो दोस्तों, बाग वाले काश्तकारों के लिए यही मैसेज था कि बाग में काश्तशुदा गंदम के साथ आप ये करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।